झूठा बोल रहा है, चल इसके बेटा करेक्ट ना। देखो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे, ओके ये ऑन किया कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बस बस चलेगा, नो इश्यू। ओके बच्चों हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, सपोज डी जी ए वैल्यू मान लो एक्स है और इसको ले लेते हैं वाई, करेक्ट ना। अब देखो आपको बहुत सिंपल सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो मैं आपको पहले रफली करके दिखाता हूँ, फिर आपको हम लोग फेयर करते हैं। सी डी जी कितना लिया आप लोगों ने एक्स और ए कितना लिया आप लोगों ने वाई। अच्छा यह वी कैन वेरी क्लियर से यह ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल डी सी, वाई इक्वल, करेक्ट ना। सो हियर ए बी कितना है, ए बी इज हियर 4.5 प्लस 5.5 और यहाँ पे कितना है x प्लस वाई, देयरफॉर आई कैन से हियर x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपको आएगा 10, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट ना, डाउट ओके। अच्छा सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो, इफ यू नोट डाउन हियर, यहाँ पे देखो अगर ए एक्स है तो भी एक्स होगा, ए वाई तो ए बी वाई होगा, करेक्ट, यस और नो, ओके। सो वी कैन से हियर दिस टू वैल्यू, यानी कि देखो यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी, करेक्ट ना, क्यों इक्वल है, अगेंस्ट पैरेललोग्राम है, राइट ना। बट ए डी क्या है 4.5 प्लस एक्स और बी सी क्या है 5.5 प्लस एक्स। आ जाओ आ जाओ, हाँ 5.5 प्लस वाई, करेक्ट ना, ये तो समझ आपको आइडिया। अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो ए एक्स को इस तरफ ले लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5.5 माइनस 4.5, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा 1 ना। इन डाउट हियर, कुछ समझ मैंने क्या लिखा है आपको, 1 क्यों आ गया यहाँ पे, बिकॉज इसमें से को माइनस किया आप लोगों ने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये आपको सम कैसे आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, करेक्ट ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड कट जाएगा 2x इक्वल टू 11। सो x इक्वल टू क्या आएगा 11/2, x इक्वल टू क्या आएगा 5.5, राइट ना, x 5.5 आ गया। और अभी आपको y निकालना है तो y आपको 4.4 ही आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वहाँ पे लिखना हम लोग लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखना पड़ता है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5.5 इन इक्वेशन 1, करेक्ट ना, ऐसे आता है। इन डाउट एनीवन को समझे यहाँ पे, चलो स्टार्ट राइटिंग। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ आइडिया था कैसे करना सम को, गॉट या। इसके बाद आपको निकालना है x मिल गया तो आप इस दोनों को ऐड कर दो, आंसर आपको आ जाएगा और आपको आंसर आएगा लाइक 10 ही आंसर आएगा यहाँ पर भी, बिकॉज ये 4.5 पहले से हम लोग मालूम ही है और x कितना मिला 5.5, तो 4.5 प्लस 5.5 10, कॉल एवरीवन, यस और नो, राइट डाउन। Write down, let dg इक्वल टू, हाँ बोलो ना, किसका ए एच का देखो ना, ए ई इक्वल टू ए एच, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, करेक्ट ना, राइट डाउन। लेट डी जी इक्वल टू एक्स, वहाँ पे कुछ दिया है क्या, सेंटीमीटर यूनिट कुछ दिया है, नहीं सेंटीमीटर कुछ दिया है ऐसा नहीं दिया। डी जी इक्वल टू एक्स एंड जी सी इक्वल टू वाई लिखा आप लोगों ने यहाँ पे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट, राइट डाउन। इन सर्कल, इन गिवन सर्कल देखो
इन गिवन सर्कल, इसका कुछ सेंटर दिया है क्या, सेंटर नेम दिया, हाँ दिया है ना, इन सेंटर विथ सेंटर टी, राइट डाउन, इन सर्कल विथ सेंटर टी, इन सर्कल विथ सेंटर टी, इन सर्कल विथ सेंटर टी, लिखा आप लोगों ने, इन सर्कल विथ सेंटर टी, got here, AE equal to AH, AE equal to AH, got here, equal to 4.5. In doubt anyone here? Got समझ, इधर समझ आप लोग कहीं यहाँ पे, फिर DH रीजन लास्ट में लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे एक्चुअली चारों लिखना है तो कॉमन रीजन लिखेंगे सबके लिए साथ में, आर्गेटिंग एरिया एक एक रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। DH इक्वल टू DG इक्वल टू क्या आएगा, X, करेक्ट, ओके, इन डाउट हियर, देन CG इक्वल टू CF equal to y, got here, then BE equal to BF equal to 5.5 एंड सबके लिए सेम रीजन आएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसके लिए रीजन आपको आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट सेगमेंट theorem, right now, and from 1 क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि एक्स वाई लिया है ना वहाँ पे, यस, इसके लिए, एंड फ्रॉम 1, इसके दो रीजन आ जाएंगे। इन डाउट एनीवन हियर, ए इक्वल क्यों आया, कैसे आया, ओके। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट ना, सो राइट डाउन, इसका लिखा आप लोग इतना, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, correct na, therefore we can say here AB equal to DC, AB equal to what, DC, क्या रीजन आएगा, या साइड्स ऑफ, या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram, okay, can write the spelling by yourself, parallelogram को spelling लिख लो, खुद से लिख लो। now AB, if you observe, AB is AE plus EB, correct ना, AB क्या है, AE plus EB, so I can here write here AE plus EB, here DC, DG plus GC या CG, ओके, गॉट हियर। इसके रीजन आपको यहाँ रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे यू कैन राइट द रीजन ऑल्सो, एंड रीजन लाइक A डैश E डैश B कॉमा D डैश G डैश C, दिस इज रीजन, ओके। नाउ सी हियर AE, नाउ सी हियर if you observe from AE 4.5, so you can write here 4.5 plus EB, so EB या BE meaning is same, 5.5, DG what here, X plus CG Y। अब बच्चों इसके लिए सेम रीजन से from 2, तो सिंपली लिखना आपको from 2, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लिखते बहुत दिक्कत हो जाती थी, तो from 2 सबके लिए सेम, got? Now 4.5, 5.5, 10, therefore 10 equal to x plus y, therefore x plus y equal to 10, this is your equation number 3. In doubt anyone?
ओके, अभी एक साइड और बाकी है. ओके, सो वी कैन से हियर सिंस AD equal to BC, same reason here, opposite sides of parallelogram. Okay, AD, again AD can be written as AH plus HD या DH या DH लिया है. BC इक्वल टू BF प्लस CF, करेक्ट ना. एंड रीजन इज सेम, वही कोलिनियर वाला. क्या लिखिए आपको, A डैश H डैश D BF C. AH is how much? AH is 4.5 plus DHX BF 5.5 plus CFY. रीजन क्या है इसका? फ्रॉम टू, क्योंकि टू में हम लोगों ने पहले करके रखा है. फ्रॉम टू. ओके, देयरफॉर x minus y equal to 5.5 minus 4.5. Therefore x minus y equal to 1. Equation number 4. Adding equation number exact. So right here, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग. Adding equation number 3 and 4. Therefore x plus y equal to 10, x minus y equal to 1. Cancel. 2x equal to 11, x equal to 11 upon 2, x equal to 5.5. right now. Therefore but बोल x इसका वैल्यू है यहाँ पे देखो dh प्लस dg, राइट ना. therefore dh प्लस dg, सॉरी dh इक्वल टू dg, dh प्लस इक्वल dg इक्वल टू व्हाट, 5.5. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. बट आपको निकालना क्या है बच्चे लोग, आपको AD. सो वी राइट हियर AD इक्वल टू, सी AD इक्वल टू AH प्लस DH. HD लिखना है, HD, ठीक है. इसका रीजन आएगा आपको यहाँ पे लाइक ADHD. देयरफॉर AD AH has how much, देखो AH का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 4.5. तो AH 4.5 है एंड HD कितना है 5.5. फ्रॉम 2 and 5. 2 से मिला हम लोग को लाइक 4.5 और इससे में क्या मिला हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन 5 से 5.5. तो आपको आएगा फ्रॉम 2 and 5. Therefore AD equal to 10. कितने मार्क्स का रहेगा इतना बड़ा? तो डर रहा है तो ए कम से कम रहेगा 5 मार्क का. बट इजी है बच्चे, बहुत सिंपल सा सम है. Exercise, pay attention, the concept of next exercise. What is about the next exercise? Here please pay attention here, the next word is here touching circles. Right now listen, last lecture या last जो exercise था बच्चे लोग, we have studied about the 2 theorems. And that 2 theorems are most important theorem. You have seen the lots of questions we have solved on that 2 theorems. Correct now? About
10 sums or 10 to 11 sums we have done on the same theorem, touching theorem, right now. Sorry, tangent segment theorem and tangent theorem, right now. Now here we'll get the new theorem, that is touching circle theorems. Got here? What is meaning of touching circles? The two circles, if the two circles intersect each other at one point. How many point here? 1 point. Then that two circles are known as touching circles. Got everyone here? Like the tangent. If you remember tangent is a line. Tangent is what? Line which touches the circle at one point. And that point is known as point of contact. What is known as point of contact? Similarly, if the two circles intersect each other at one point, or if the two circles touch each other at one point, then that point is known as point of contact. Got it here? What is known as point of contact? So if you observe here, like it is one of the circle, and I am drawing one more circle, and these two circles are touching to each other. So this point is known as point of contact. What is known as here? Point of contact. Getting it here? There are two types of touching circles. So this is known as, this is point A, and this point is known as point of contact. Okay? There are two types of touching circles: internally touching circles and externally touching circles. Got everyone here? Here in this case, both circles are touching each other externally. Got? Therefore, this is known as externally touching circle. There is one more type here, internally touching circles. If you observe here, like this, here, like, okay. So in this case, if you observe, this is an example of internally touching circles. What bachcho here? Yeah. What is the theorem? Theorem of touching circles. Okay. According to theorem of touching circles, the point of contact and their centers, suppose it is point P and point Q. So point of contact and the centers are always lie on the same line. I mean, these 3 points are always collinear points. A theorem hai. Got here? What is the meaning here? Point of contact and the centers of the both the circle are always lie on the same line. Correct na? This is known as theorem of touching circles. If I say, bachcho log, suppose if I say here, therefore we can say here, the distance between two touching circles, distance between the centers of the two touching circle always equal to sum of their radii. Get it here? It means if I say here, it is your R1, it is your R2. Right now? Here R1 and R2. So we can say here PQ equal to R1 plus R2. Correct na? Got everyone? Here, in this case, if the two circles are touching internally like this. So here, if I say here, like here also A, here P and here Q. So the centers and the point of contact are always lie on the same line. I mean, these points are collinear. Got picture here? Yeah, for the bigger circle, PA is radius. So if I say PA equal to R1, right now, and QA is the radius of the smaller circle. So QA is your R2. Correct, bachcho log? So QA is your second one. Okay. So the distance between their centers, here in this case also, what is the distance between the centers? That is the PQ. ध्यान रखने का, PQ is distance between their centers. In this case also,
PQ is distance between their centers, but these are the external touching circle. Therefore, the distance between their centers is sum of their radii, and in this case, the distance between the centers is difference of their radii. Okay, so here we can say, here देखो यहाँ पे PQ plus QA equal to PA. PQ plus QA equal to PA. Correct na? But what is PQ? Distance between the centers. So it will remain as it is. Therefore, PQ plus what is QA? R2, R1, R1, and PA R2 चलेगा, कुछ कोई वांधा नहीं. सो PQ इक्वल टू R2 माइनस R1, राइट ना, बिकॉज ए बिगर है ए स्मॉलर है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आपको आएगा. इट इज थ्योरम. इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही सीखना है, और उसका जो थियरम है टेक्स्ट बुक में, वो थियरम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है. गॉट एवरीवन? तो जस्ट हैव टू पुट डाउन द हेडिंग टचिंग सर्कल्स. Put that everyone, touching circles. I am dictating the here. Write down. बोलूँ मैं आपको, ये आपको ड्रा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग लिखना है टचिंग सर्कल का. डोंट राइट एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड. ओके, राइट डाउन. इफ टू circles in the same plane, देखो इसका डेफिनेशन दिया टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 56 में, 56 पेज नंबर, एकदम नीचे आ जाओ, वहाँ पे लिखा टचिंग सर्कल्स कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. मिला आपको? टचिंग सर्कल कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. राइट डाउन द सेंटेंस. इफ द टू सर्कल्स इन द सेम प्लेन intersect with a line in a plane only one point, they are said to be touching circles. Getting everyone here? Then the line, common line is a tangent. Write the whole paragraph. Oh yeah, 3 lines, 3 lines लिखो वहाँ पे. आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लिखना है. आपको लास्ट जो बंद कर दो बेटा. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट ऑन दीज थिंग्स. ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच एक्सटर्नली एट पॉइंट A. करेक्ट ना? देयरफॉर पॉइंट P, पॉइंट A एंड पॉइंट Q आर व्हाट? कोलिनियर. Therefore, we can say here PQ equal to PA plus AQ. Therefore, PQ equal to R1 plus R2. सिर्फ इतना लिखना आपको, ये फिगर ड्रॉ करना है और इतना लिखना है. यस, इसके बाद आपको ए डायग्राम बनाना है और जो लिख रहा है वो लिखना है आपको. सर्कल्स विथ सेंटर P and Q touch internally at point P and at point A. Therefore, P dash Q dash A. हाँ, सेंटर
with ray. Therefore PQ plus QA equal to PA. So PQ को अपने ले लिया यहाँ पे R1 प्लस PQ प्लस R1 इक्वल टू R2, PQ इक्वल टू R2 माइनस R1. राइट फास्ट. हाँ, इसके ए आपको ड्रॉ करना है, ए लिखना है, ए ड्रॉ करना है, ए लिखना है. हाँ इसके नीचे वो लिखो, उसके नीचे ये लिखना भाई, तेरी मर्जी. नहीं ये वाली बंद कर दो. बिटवीन देयर सेंटर्स. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है. टू सर्कल्स रेडियाई 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. राइट ना. एक बार आपको क्या दिया है, इंटरनली, और क्या दिया है, एक्सटर्नली. कौन बच्चे लोग? सो राइट डाउन. आपको इसमें इस यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है. राइट, डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. ओके, सो सिंपली यहाँ पे लिखे हम लोग. राइट डाउन, पुट द हेडिंग लाइक गिवन. गिवन लिखो, गिवन लिखो यहाँ पे, एंड राइट डाउन R1 इक्वल टू, R1 इक्वल टू सपोज आपने क्या लिया, 3.5 सेंटीमीटर. ओके, R2 इक्वल टू क्या लोगे, 4.8 सेंटीमीटर. ओके, टू फाइंड में क्या लिखना आपको, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. राइट डाउन, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में दिया है. ओए भाई क्या हो गया, या इन दिस क्वेश्चन वी आर, लिखा आप लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. लिखा आप लोगों ने. नाउ पुट दैट इन सॉल्यूशन. एंड राइट डाउन. हेडिंग लिखा अपना सॉल्यूशन का, हेडिंग लिखा सॉल्यूशन का. राइट डाउन, circles, circles with radii, circles with radii, circles with radii R1 and R2, circles with radii, radii में डबल आई आएगा लास्ट में. circles with radii R1 and R2 touch each other internally. राइट ना, टच ईच अदर इंटरनली. लिखा आप लोगों ने. नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. नेक्स्ट लाइन लिखा आप लोगों ने. नेक्स्ट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू R2 माइनस R1. राइट ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू क्या आएगा, R2 माइनस R1.
R2 कितना है 4.8 एंड R1 कितना है 3.5। क्या आंसर हो जाएगा? वन पॉइंट थ्री 1.3 दैट्स इट। इतना आंसर लिखना आपको, और क्या, इतना ही करना है सब में। यस, नेक्स्ट सम इतना ही पूछा उसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अभी आगे करते हैं 1.3 सेंटीमीटर। सर सारे संसद से ये सारे समय से नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। मूवी पार्टी। हाँ स्टॉप कर दो। ये गिवन लिखा आपने, राइट डाउन गिवन, राइट डाउन गिवन, राइट डाउन टू प्रूफ। क्या गिवन है? गिवन में क्या लिखा है? लिसन, गिवन में लिखा है सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R, राइट ना? इतना गिवन है। हाँ बस इतना, लाइन पास में बस इतना गिवन लिखो। एंड वो भी लिखा है, क्या लिखा है? एक्सटर्नली लिखा है। क्या लिखा है? एक्सटर्नली। क्या ड्राइगन ड्रॉ किया, जरा देख तो ध्यान से क्या है क्या नहीं। हाँ यहाँ तक लाइन पर टच किया, क्या किया है? मेरा सही है। गिवन का सेंटेंस दो, क्या लिखा गिवन में? सर्कल्स विद सेंटर P and Q touch each other externally at point R. Touch each other externally at point R. कौन से स्कूल में हो? LVM। Circles with center P and Q touch each other externally at point R. Okay? अब बच्चे लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस सम में करना क्या है। ध्यान से देखो, इस सम थोड़ा सा, दिस सम हैज 3 पार्ट्स। ओके, इफ दैट कंडीशन इज अप्लीकेबल देन ओनली वी से 2 लाइन्स आर पैरेलल। बच्चे लोग ऐसे हम लोग किसी को यहाँ पे पैरेलल प्रूफ नहीं बोल सकते हैं। पैरेलल के लिए देयर आर सर्टन, सबको याद होगा कि हम लोगों ने प्रूफ किया था कि व्हेन वी से 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर आपको प्रूफ करना है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग पहले क्या प्रूफ करते हैं कि उसके 3 साइड्स को इक्वल करते हैं, या 2 एंगल एक साइड को इक्वल, ऐसा कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं, राइट ना? तो बच्चों लोग सिमिलरली
अगर आपको दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो यहाँ पर भी कुछ टेस्ट है, कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल है देन ओनली टू लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा, व्हाट आर द आइडिया, व्हाट आर द टेस्ट, what is things? Okay, to understand this thing, first of all you need to understand the concept of parallel lines. आपको जब तक पैरेलल का कंसेप्ट समझेगा नहीं, आप समझेगा नहीं कि पैरेलल होता क्या है। ओके, जस्ट पे अटेंशन हियर कि व्हाट यू मीन बाय पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स आर द लाइन्स which lie in the same plane. If I ask you define the parallel line, so what is parallel line? Anyone? हाँ भाई, खड़ा हो जाओ। वेट, हाँ मैंने आपको पूछा भाई साहब, व्हाट डू मीन बाय पैरेलल लाइन्स? मालूम है क्या है, बोलना। हाँ, दो लाइन्स पे आता है। क्या बोला तूने, फिर से बोल। कभी मिलता नहीं है, करेक्ट ना? कभी यस, एक रॉन्ग नहीं है, एक करेक्ट है, राइट ना? मान लो यहाँ पे देखो, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों लाइन तो नहीं मिल रहे हैं, क्या पैरेलल है? चलो मैंने एक लाइन मान लो कि एक लाइन यहाँ पे मुंबई में ड्रॉ कर दिया, एक पूरम ड्रॉ कर दिया, क्या पैरेलल है कि नहीं? आर गेटिंग माय पॉइंट हियर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स। आप पहले ऐसे नहीं बोल सकते दो लाइन है और नेवर इंटरसेक्ट। ऑफ कोर्स अगर मैंने एक लाइन पूना में ड्रॉ किया कि मुंबई में ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है, बट वो पैरेलल है क्या, एक क्लियर नहीं है। इज इट क्लियर? मैंने एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, एक अपने आप एक प्लेन है, दिस इज अनदर प्लेन। ध्यान रखना बच्चों लोग, दो अलग अलग प्लेन है, प्लेन यानी सरफेस। एक लाइन मैंने इस सरफेस ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ पे सरफेस ड्रॉ किया। सो आर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल? नो। ध्यान रखने का, एक क्लियर नहीं है कि पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं, बिकॉज दोनों प्लेन अलग अलग है। आर गेटिंग हियर? फॉर द पैरेलल लाइन्स the plane must be same. Okay, the two lines are drawn in the same plane. अगर मैंने दोनों लाइन को इसी प्लेन में ड्रॉ कर दिया, दोनों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऑन द सेम प्लेन, क्या होगा इसका? तुम लोग आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, व्हाट हैपन टू यू ऑल? ऐसा लग रहा है कि बाबा हाँ ड्रॉ में यहाँ पे कर रहा हूँ और आपको दर्द आपके हार्ट में हो रहा है, ऐसा ओ बापू, ऐसा लग रहा है कि पे अटेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंशुली है हम लोग या अब ना सी है, आई ड्रॉन द बोथ द लाइन इन द सेम प्लेन एंड दीज टू लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट इज नोन एज पैरेलल। बच्चों लोग कभी ध्यान सुनो, आपको कोई भी डेफिनेशन दो तो दैट डेफिनेशन मस्ट बी परफेक्ट एंड करेक्ट। आप कुछ भी ऐसा बोलोगे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैथमेटिक्स में एंड साइंस में ऐसा ही है, आप कुछ बोलोगे उसके प्रूफ चाहिए उनको। आप बोल के ऐसे जान सकते हैं कि बाबा मैंने ऐसा बोल दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको प्रूफ चाहिए। जैसे कि आपको एक साइंस में चैप्टर से भी आपको है, आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन वाला, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, एविडेंसेस ऑफ यस, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन जो थियरीज है डार्विन्स का, वो थियरी चार्ल्स डार्विन जो थियरीज है ना, वो सारे थियरीज है सिर्फ, उसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि थियरीज है, इसको वाइडली एक्सेप्टेड है, बट वाइडली बोला है, नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। सबने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं क्यों बिलीव करूँ कि लाइफ ऑफ ओरिजिन क्या है, किसी को पता नहीं है। सिर्फ वहाँ पे फेक फाके किया है, वो पढ़ ले, हम लोग पोर्शन प्रूफ करें हम लोग को, लेकिन उसका सिर्फ कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। बच्चों लोग ध्यान रखने का, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, सिर्फ दिया है, एक थियरी है। आर गेटिंग है? इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं वो गलत है, ऐसा भी नहीं है, बट मैं इसको पे बिलीव नहीं करता हूँ। आप करो या मत करो, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उस पर पूरी, आई कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन दैट थियरीज। आर गेटिंग है? कि उसमें लिखा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ तब हुआ, अब हुआ, कोई प्रूफ क्या है उसका?
कुछ भी नहीं, खाली क्या है, स्टडी के ऊपर किया है, थियरी के ऊपर किया है। ये भी बोलते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एप से हुआ, मंकी से हुआ, बट इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि मंकी से हुआ, या तो बोला हुआ लीमर, एक एनिमल है लीमर, लीमर से, किसने पूछा लीमर से हुआ है, कोई है गारंटी? नहीं गारंटी है, आर्ग्यू नहीं है। सो ऐसे मैथ्स में ऐसा ही है, आप कुछ भी नहीं कर जा सकते हो, यहाँ पे प्रूफ चाहिए हमको। लिसन, चलो फॉरगेट दैट पॉइंट। नाउ पैरेलल लाइन्स देखो बच्चे लोग, ये आपको दीज टू लाइन्स आर पैरेलल ड्रॉन इन द सेम प्लेन, करेक्ट ना, करेक्ट ना बच्चे लोग? टू लाइन्स आर पैरेलल when they drawn in the same plane and they lies on the same distance and never intersect each other, then it is known as parallel lines. Are you everyone here? बच्चे लोग अगर दो लाइन पैरेलल है तो वन थिंग वेरी क्लियर, इफ आई ड्रॉ एन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स क्या होता है बच्चे लोग? एक लाइन होता है विच इंटरसेक्ट बोथ द पैरेलल लाइन्स, ओके। आफ्टर ड्रॉइंग द ट्रांसवर्स we'll get the some angles, यहाँ पे जो कुछ एंगल मिल जाएंगे, और ये एंगल है जो हम लोग को बताते हैं कि ए लाइन पैरेलल है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो बच्चों लोग यहाँ पे यू विल गेट द 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स इन फैक्ट, ओके, एंड दैट 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी गेट द लाइक द ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड थर्ड मिलता है इंटीरियर, एंटी इंटीरियर एंगल्स, राइट ना। वर्टिकली अपोजिट, वो अच्छा वर्टिकली अपोजिट तो आपको सिर्फ यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट के लिए आपको लाइन पैरेलल होना जरूरी नहीं है। ये देखो ना, यहाँ पर भी है पर यहाँ लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है, तो वर्टिकली अपोजिट और डिफरेंट कंसेप्ट है। आर्गेनिंग है यस। अब इस केस में देखो ध्यान से बच्चों लोग, अगर देखो दीज 2 एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर लाइन पैरेलल है तो एक चीज़ बहुत कंफर्म है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, राइट ना। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट then lines are parallel, इसका अपोजिट देखो, हाँ, if the alternate angles are congruent then lines are parallel, got? if the lines are parallel then alternate angles are always congruent। दोनों का मीनिंग देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर alternate angles are congruent then lines are parallel, if lines are parallel then alternate angles are congruent and both are interdependent। okay, next point here see alternate angles का जो होता है बच्चों लोग, इसका फेस इसका इधर होता है और इसका इधर होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरा होता है बच्चों लोग यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनो रे, क्या फालतू वहाँ पे चल रहा है पीछे, कुछ ना कुछ टॉपिक पॉइंट चलता है तुम्हारा यहाँ पे, पीछे क्या देख रहा है भाई? हाँ तुझे बोल रहा हूँ, हाँ वो तो आवाज़ आ रहा, टाइम पास चला फालतू के वहाँ पे। दूसरा बच्चों लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं बच्चों लोग? उनका जो फेस होता है एक ही जैसा हो, एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में होता है। ये देखो, यस, ओके, दीज एंगल्स आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ओके। तीसरा आपको होता है बच्चों इंटीरियर एंगल्स, राइट ना। इंटीरियर में कैसा होता है? दीज 2 एंगल्स आर इंटीरियर एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, राइट ना। अभी देखो यहाँ पे देखो, मैंने अगर लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, करेक्ट ना। सो इन दिस केस इफ यू ऑब्जर्व दीज 2 आर विच एंगल्स? these are alternate angles, but these 2, suppose it is 100 degree, it is a 50, both are equal? if both are not equal then lines are not parallel, although ध्यान रखो बच्चों, ये अभी भी alternate angles ही है, ये अभी भी क्या है? alternate angles है, but these 2 angles are not congruent, therefore lines are not parallel, okay। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को? आपको प्रूफ करना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल्स, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो इंटीरियर एंगल।
यहाँ पे 3 टेस्ट है, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेस्ट हियर इन दिस केस. नो इन दिस सम आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AP एंड BQ दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, राइट ना. अगर बच्चों आपको इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसवर्स क्या है. देखो ध्यान से, ये देखो अगर आपको ऐसा है और ये ऐसा है, राइट ना, ये आपको यहाँ पे A, यहाँ पे P या B एंड या Q. सो बच्चों यह इट इज़ पॉसिबल. देखो ये भी ट्रांसफर हो सकता है ऐसा, ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट ना, ऐसा पॉसिबल है. अगर आपने प्रूव कर दिया ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हो जाएगा. अच्छा दूसरा ऑप्शन ए भी है, दूसरा ऑप्शन ए भी है, जैसे देखो PQ इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसवर्स. अगर आपने प्रूफ कर दिया ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी हो जाता है. गॉट एवरीवन, समझ आपको आइडिया. तो कैसे प्रूफ करना वो भी देखो अभी ध्यान से कैसे करना है. तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन करना क्या है वो देखो. वहाँ पे सिंपल से सम है बच्चों, लोग आपको समझोगे तो बहुत इजी सम है. देखो बॉस, देखो यहाँ पे इफ यू ऑब्स, क्या है पीछे तेरा बार बार तुम लोग का, हाँ तेरे को बुलाया, तेरे को कौन बुलाया तेरे को यहाँ पे, हाँ. और तुम लोग बहुत मस्ती चल रहा है यहाँ पे, 3 बेंच का बहुत मस्ती चल रहा है. हाउ टू सॉल्व द सम. बच्चों देखो सिंपल सा तरीका यहाँ पे, देखो यहाँ पे इफ आई से यह AP एंड PR बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों कॉन्ग्रुएंट बोलो, इन ट्रायंगल AP and PR both are congruent. Why? Radii of same circle. करेक्ट ना. अगर बच्चों लोग ये दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल का तो बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. विच ट्रायंगल, राइट ना. अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों लोग तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है दैट आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो आई कैन से हियर दिस एंगल, यानी कि ए एंगल और ए एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट. कोई डाउट, करेक्ट ना. सिमिलरली उस ट्रायंगल में हियर इन द सर्कल हियर इक्वल रेडियस सेम सर्कल, हियर सेम ऑल्सो. यहाँ पे देखो ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट. क्यों कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, थियरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या थियरम है, थियरम ऑफ. अब एज पर आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, करेक्ट ना. बट बच्चों ध्यान सुनो, अभी आपको मिला आपने ए एंगल इक्वल और ए एंगल इक्वल, बट दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट ना. सो दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली ए एंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, करेक्ट ना. एंड इफ दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, these angles are which angles, alternate angles for transversal AB, करेक्ट ना. अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली AP एंड BQ आर पैरेलल. इतना ही प्रूफ करना है, आर्ग्यूइंग है. चलो लिखो यहाँ पे, स्टार्ट राइटिंग प्रूफ. Write down in circle, in triangle APR, just attention here, in triangle APR we can say here AP equal to RP. AP equal to RP. द रीजन क्या आपको आएगा, रेडियाई ऑफ, यस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, करेक्ट ना. देयरफॉर एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट.
to angle RAP. Equation number 1. Right now, theorem of isosceles triangle और isosceles triangle theorem. Yes, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? Yes. Equation number 1. Okay. Now, in triangle BQR, दिख रहे हैं? BQR, BQ equal to RQ. Same reason here, radii of same circle. Therefore, angle BRQ congruent to angle RBQ. Equation number 2. एंड सेम रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम. नाउ इफ यू ऑब्जर्व बच्चे लोग, दोनों दो एंगल इक्वल है. कौन सा दो एंगल इक्वल है यहाँ पे? एंगल PRA या एंगल RAP. Right here, angle ARP congruent angle BRQ. Vertically opposite एंगल्स. ये समझे आपको? ARP कौन सा एंगल? देखो ARP इन द सेंस ARP ये वाला एंगल, एंड एंगल BRQ इन सेंस दिस एंगल. बोथ आर इक्वल 3 में. सो फ्रॉम 1 2 3. अब देखो चलो यहाँ पे ARP एंड यहाँ पे BRQ ये दोनों इक्वल है. फ्रॉम यहाँ पे अगर दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल. Therefore, angle RAP, angle therefore from 1, 2 and 3, angle RAP congruent angle RBQ. करेक्ट ना? देखो ना, ये दोनों का ये सेम टू सेम है, इसलिए ए भी सेम होगा. राइट ना? देयरफॉर एंगल RAP एंड एंगल RBQR क्या होगा आपको? कॉन्ग्रुएंट. गॉट हियर? ये तो समझ आपको आइडिया? यस. बट दीज टू एंगल्स आर विच एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स. राइट ना? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सिंस. अच्छा बच्चा एक बात और देखो यहाँ पे कंसेप्ट देखो यहाँ पे. प्लीज एवरीवन पे अटेंशन. वन मोर थिंग. सी हियर RAP देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको? RAP. ध्यान देखो बात. मैंने लिखा आपको RAP. तो RAP पे चलो यहाँ पे आ गया. बट जो आपका पूरा ट्रांसवर्सल है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो इंस्टेड ऑफ R आई कैन टेक B. तो क्या आएगा? BRBAP. आर्गुमेंट है यह. ऐसा क्यों है कि हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो कहाँ से कितना? AB ट्रांसवर्सल है तो BAP. ओके. और इसमें क्या आएगा? ABQ. ओके. क्यों ऐसा है? बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो इंस्टेड ऑफ R आई कैन राइट BAP. देयरफॉर B एंगल BAP congruent एंगल ABQ. राइट?
इट इज़ योर रीजन इसका आपको आएगा A डैश R डैश B. ओके, गॉट वेरी वन. मैंने आपको सिर्फ ये फर्स्ट अल्फाबेट चेंज कर दिया. ओके, आपको लिखना भी यहाँ पे क्या, सिंस एंगल BAP एंड एंगल ABQ are alternate angles for transversal AB. Got here? These two are what here? Alternate angle. किसके लिए? For transversal AB. Therefore, AP parallel BQ. Alternate angle test. Alternate angle test. Got here? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है segment. Meaning same here. Okay, first part is over. Write fast. APR in triangle APR and triangle BQ है RBQ. ओके, आपको क्या प्रूव करना है? दोनों ट्रायंगल को RQB आपको प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर RQB आपको प्रूव करना, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है ना? सिमिलर क्या करना आप लोग को, इसमें देखना कि आप लोग को दोनों ट्रायंगल में दो पेयर एंगल इक्वल होना चाहिए. तो बहुत सिंपल था ये, देखो ना, आपने एक वर्टिकल देखो ना, वर्टिकली में ARP एंड BRQ इक्वल है, और एक यहाँ पे मिल रहा है देखो RAP एंड RBQ इक्वल है. फ्रॉम एक 2 में आपको एक यहाँ पे 3 में और एक 4 में इक्वल है. राइट ना? सॉरी, यहाँ पे एंगल ARP कॉन्ग्रेंट एंगल BRQ फ्रॉम हो गया, फ्रॉम 3. राइट ना? एंड एंगल RAP congruent angle RBQ, right, from 4. Therefore, triangle APR similar RQB. ओके, एंगल टेस्ट यहाँ पे रीजन आएगा, एंगल टेस्ट. ओके, इसका लिखा ना, फ्रॉम 4. अभी बोला एंगल, फाइंड द एंगल RQB. आपको निकालना है यहाँ पे RQB आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे ए एंगल दिया है. क्या दिया है? PAR दिया है. यस, PAR ए आपको दिया है, और ए निकालना है. फ्रॉम 4th कैसे आएगा? ये देखो, अगर ए एंगल दिया है हम लोग को, ए एंगल कितना है उसमें दिया है 35. देखो ए 35 है तो ए भी 35 होगा, और ए भी 35 होगा. करेक्ट ना? आप आराम से उसको निकाल सकते हो. हाँ, थर्ड लिख के सबका होगा इतना. एंगल, ये देखो
फ्रॉम फोर्थ, वी स्टार्ट विद फ्रॉम फोर्थ ओनली. RAP दिया ना, PRA और RAP मीन ए सेम है. यस, एंगल RAP इक्वल टू एंगल RBQ. ओके, ये आपको आएगा फ्रॉम फोर्थ. ओके, बट एंगल आपको RAP दिया है, वहाँ लिखा PAR लिखा है. PAR और RAP मतलब सेम है, बट एंगल सिंस एंगल RAP इक्वल टू 35 डिग्री, देयरफॉर एंगल RAP इक्वल टू एंगल देयरफॉर एंगल RBQ इक्वल टू 35 डिग्री. इक्वेशन नंबर हियर 5. ओके, गॉट हियर. नाउ RBQ, सी यहाँ पे देखो, RBQ, BRQ एंड RBQ ये दोनों इक्वल है फ्रॉम 2. ओके, एंगल RBQ इक्वल टू एंगल BRQ राइट ना, इक्वल टू 35 डिग्री. यहाँ पे आएगा फ्रॉम 2 and 5, करेक्ट ना. 2 and नाउ इन ट्रायंगल, समझा कैसे आया यहाँ पे. ये देखो ना, अभी एंगल कितना आ गया आपको, ये समझा, ये दिया गिवन है. तो RB कितना आ गया 35, करेक्ट. RB कितना आ गया 35. इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे, BRQ एंड RBQ बोथ आर इक्वल, दोनों का कितना आएगा 35 आएगा from 2 and 5. Yes, so now in triangle RQB, angle RBQ plus angle BRQ plus angle RQB, क्या निकलना है RQB, हाँ, प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180. ओके, जिसमें ए आपको दिया 35 प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180. 35 से कितना हो गया 70 प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल RQB इक्वल टू 180 माइनस 70, 110. Therefore, angle RQB equal to 1102. Okay.